हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जी हम अपनी जीएसटी और 9 में टेबल नंबर 6, 7, 8, 9 फ्रेंड्स, इन 4 टेबल के बारे में आज हम फुल डिटेल में वीडियो बनाएंगे। फुल डिटेल में जानेंगे कि इन वीडियो में हम क्या डिटेल भरते हैं, किस तरह डालते हैं और किस तरह उनका एडजस्टमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधा टॉपिक पर। फ्रेंड्स, इससे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जीएसटी 9 भरने के लिए मैंने अपना जीएसटी ये लॉगिन कर लिया। फ्रेंड्स, आप अपना लॉगिन कर लीजिए। तो हम चलते हैं रिटर्न डैक्स पोर्ट पर। यहाँ सर्विस में रिटर्न, और रिटर्न में फ्रेंड्स आपको मिलेगा यहाँ पर एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे को इस डैशबोर्ड पर पहुंचा देगा और यहाँ पर हमको वो फाइनेंशियर सेलेक्ट करना है जिस फाइनेंशियर ईयर की हम GSTR 9 फाइल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियर 2022-23 की। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एकदम लाइव सेशन है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। तो सर्च, हम आज का टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा एनुअल रिटर्न GST 9 का। तो इस पर सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर करेंगे हम नो और कर देंगे नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपनी GST 9 में आ चुके हैं फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 पर फुल डिटेल वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पूरा का पूरा अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा फ्रेंड्स। अपनी हम GST 9 करने से पहले हमें जो ये कंप्यूटेड GST 9 होती है और ये आपकी GSTR 1 होती है, GST 3 भी होती है और ये 8 होती है, इनको जरूर डाउनलोड करना चाहिए और इन्हें देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या फिगर आ रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये डाउनलोड कर लिया, मैं अपना डाउनलोड सेक्शन में जाकर इसको देखता हूँ। तो मेरे को जैसे कि आज हमारा GSTR 9 के हम 6, 7, 8, 9 करेंगे, जो कि ITC के बारे में है। फ्रेंड्स, टेबल नंबर 4 और 5 जिस तरह सेल की डिटेल आती है, इसी तरह 6, 7, 8 में हम ITC की डिटेल डाल दें कि ITC हमने कितना लिया, कितना उसको एडजस्ट करा और कितना उसका रिवर्सल करा है फ्रेंड्स। तो मैं खोल लेता हूं यहां से अपनी पूरे साल की 3B, और ये मेरी ITC है जो मैंने ली थी और ये मैंने कुछ रिवर्स करा है फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स सीधा टेबल नंबर 6 पर, ओपन करते हैं फ्रेंड्स। टेबल नंबर 6 के ए में ये बता रहा है टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म GSTR 3B, सम टोटल ऑफ टेबल 4A फ्रॉम GSTR 3B। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि इस टेबल नंबर 6 के ए में जो डाटा यहाँ पर आपको ऑटो पॉपुलेटेड दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है फ्रेंड्स, ये डाटा पूरा का पूरा आपके GSTR 3B से लिया गया है। यानी कि जो आपने पूरे साल में GSTR 3B में डाटा आपने अवेल्ड किया है, ITC अवेल्ड की है, तो ये उस फिगर को आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अभी फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसमें हमें ये वेरीफाई करना है कि इस जो हमने पूरे साल में 3B में ITC अवेल्ड की, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें कितना इनपुट का था, कितना कैपिटल गुड्स था और कितना इनपुट सर्विस था। इनपुट से मतलब है फ्रेंड्स कि उसमें से कितनी ITC ऐसी थी जो आपके परचेज के बिल के अगेंस्ट थी, कोई ऐसी तो उसमें ITC नहीं थी। कैपिटल गुड्स से मतलब है कि कोई आपने फिक्स एसेट खरीदे हो, अपनी कंप्यूटर, लैपटॉप, AC, जो भी अपने रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो वो कोई कैपिटल गुड तो नहीं है, उसको यहाँ देना है। और कोई इनपुट सर्विस, कोई ऐसी आपने सर्विस तो नहीं है जो परचेज ना होकर सर्विस है, तो उसको यहाँ डाल दीजिए फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है इनपुट सप्लाई रिवर्स फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। फ्रेंड्स, टेबल नंबर ए के सी में कह रहा है कि यदि आपने कोई रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई परचेज करी है और उसमें कोई रिवर्स चार्ज लगा है, तो फ्रेंड्स उसको आप यहाँ पर डालिए। उसमें भी 3 कैटेगरी फ्रेंड्स ये दे रहा है। इनपुट परचेज करी है आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग में परचेज करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसको यहाँ पर डालिए फ्रेंड्स। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने कैपिटल गुड्स खरीदा है तो फ्रेंड्स वो फिगर यहाँ पर आएगी। और फ्रेंड, तीसरा कह रहा है कि यदि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई आपने सर्विस परचेज करी है तो उसकी फिगर यहाँ पर आएगी फ्रेंड्स। तो तीसरा आता है फ्रेंड्स टेबल नंबर 6 के डी में फ्रेंड्स ये बोल रहा है इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन बी अबोव। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि
इसमें आप उस डिटेल को फिल करिए, उस डिटेल को डालिए जो आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करिए और उस पर रिवर्स चार्ज दिया है, जो कि आपकी टेबल नंबर बी में नहीं शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनकी डिटेल आपको यहां पर डलेगी जो भी आपके सेक्शन में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब टेबल नंबर 6 के ई में कह रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड एससी सप्लाई फ्रॉम एसएससीजेड। फ्रेंड्स, यदि आपने कोई इंपोर्ट कराया गुड्स का, ठीक है, या आपने कोई एससीजेड सप्लाई करी है और उसके अगेंस्ट में कोई आपने इनपुट या कैपिटल गुड्स लिया है, तो उन दोनों की डिटेल फ्रेंड्स यहां पर आएगी। टेबल नंबर ई में कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यदि ये यहां पर फ्रेंड्स टेबल नंबर ई में कह रहा है कि यदि आपने कोई गुड्स परचेज किया है, गुड्स इंपोर्ट किया है, और यदि आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की है, तो वो आएगी टेबल नंबर एफ में फ्रेंड्स। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो भी करेगा फ्रेंड्स उसे पहले अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, जब ही अपनी जीएसटी 9 करेगा फ्रेंड्स। जल्दबाजी में कभी भी अपनी जीएसटी 9 मत कीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन होता है हमें अपनी पूरे साल की गलतियों को सुधारने का। तो फ्रेंड्स, अपनी जीएसटी 9 करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। टेबल नंबर जी में कह रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स फ्रॉम आईएसडी। यदि कोई आपने रिवर्स कराया है आईएसडी का, तो उसमें डाल दिए, यहाँ पर डालेगा फ्रेंड्स। ये बहुत कम केस में होता है, ये रियर केस में ही पाया जाता है, ज्यादातर केस में ये नहीं आता है फ्रेंड्स। अब ये टेबल नंबर एच में कह रहा है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अदर देन बी अबोव अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। ये कह रहा है कि फ्रेंड्स, यदि आपने कोई ऐसी आईटीसी ली है कि पहले आपने उसे रिवाइज करा हो और फिर रिक्लेम्ड करा हो, जैसे कि सेक्शन आपका सेक्शन 17/5 या सेक्शन आपकी कोई भी एनी अदर आईटीसी या 180 डे की पेमेंट की आईटीसी, कोई इस तरह की आईटीसी है कि आपने पहले वो रिवर्स कर दी और फिर उसको रिक्लेम कराओ, तो उसको आपको यहां पर डालना है। और इसने ये भी बोला है कि अदर देन बी हो, जो आपके टेबल नंबर 6 के बी में ना हो। मतलब ऐसी आईटीसी जो टेबल नंबर 6 के बी में आपने ना शो करी हो, वो आपको यहां पर डालनी है फ्रेंड्स, अमाउंट टू रिक्लेम। तो टेबल नंबर एच का सीधा सा मतलब निकलता है कि ऐसी आईटीसी जो आपने पहले रिवर्स कर दी और फिर दोबारा रिक्लेम्ड करी हो, तो वो टेबल नंबर 6 के एच में आपको शो करनी है। ठीक है, यहां पर आता है टेबल नंबर आई, बोलता है सब टोटल B2H। B2H मतलब के बी। ए में तो फ्रेंड्स इन्होंने 3B से जो आईटीसी हमने क्लेम्ड करी है वो दिखाई है, फिर बी से लेके एच तक का, बी से लेके एच तक का इन्होंने यहां पर आई में सब टोटल किया है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी फिगर डालोगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। फिर ये कह रहा है, जे में कह रहा है डिफरेंस आई और ए का, डिफरेंस आई और ए का। आई हमारा जो टोटल आया है, आई का मतलब है वो टोटल जो हमने एक बाइफरकेट किया है अपनी आईटीसी को, फिर ये घटा देगा ए से जो आपके 3B से ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब टेबल नंबर 6 के में कह रहा है ट्रांजैक्शन क्रेडिट थ्रू ट्रेन 1। फ्रेंड, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 ये बहुत ही रियर केस में होता है। अगर आपके ऐसे आपके केस में ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की आईटीसी है, क्रेडिट है, तो आप उनको यहां पर शो करेंगे फ्रेंड्स। एनी अदर आईटीसी अवेलेबल बट नॉट स्पेसिफाई अबाउट। टेबल नंबर एम में फ्रेंड्स ये कह रहा है कि ऐसी आईटीसी जो आपने बी से लेके यहां तक कहीं भी शो ना करी हो, तो फ्रेंड्स वो टेबल नंबर एम में, टेबल नंबर 6 के एम में आप शो कर सकते हो कि एनी अदर आईटीसी अवेलेबल बट नॉट स्पेसिफाइड अबोव, कि आपने वो आईटीसी जो ऊपर किसी भी टेबल में शो ना करी हो, वो आप टेबल नंबर एम में शो कर सकते हो। अब कह रहा है फ्रेंड ये टेबल नंबर 6 के एन में सब टोटल K2M फ्रेंड्स, ये K से लेके KLM का सब टोटल आ जाएगा, और O कहता है टोटल आईटीसी I-N। तो फ्रेंड्स ये मैंने समझाया है आपको जो टेबल ये कह रही है। अब मैं फ्रेंड्स मैं इनको आप इस टेबल में आपको अपना डाटा डाल के दिखा देता हूं फ्रेंड्स, जो इसमें मेन रियल प्रॉब्लम आती है हमारी फ्रेंड्स। ये मेरी पूरे साल की फ्रेंड्स 2B है, 3B है, जो मैंने जो है ये डाउनलोड करी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो आईटीसी रिवर्स करी है वो कितनी करी है, 14,832 रुपए 33 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर कितना है 676,762.20,
और ये 76,762.20। फ्रेंड्स जो ये आईटीसी आती है ये हमारी टोटल आईटीसी आती है, जो हमने टोटल आईटीसी क्लेम्ड करी। लेकिन फ्रेंड्स यदि हम इसमें ये टोटल आईटीसी का ही बाइफरकेट कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा टेबल नंबर 8 में डिफरेंस आ जाएगा। टेबल नंबर 8 में डिफरेंस आ जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूं। फ्रेंड्स मेन आज का टॉपिक यही है। फ्रेंड्स पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो मेरी ये आईटीसी है, अभी देखिए फ्रेंड्स मेरा कहीं और नहीं है, मैंने इतनी आईटीसी करी और ये टोटल मेरी आईटीसी इनपुट के रिगार्डिंग है। मैंने कोई इसमें ना ही तो कोई सर्विस परचेज करी है और ना ही कोई कैपिटल गुड्स परचेज करी है। फ्रेंड्स तो मैं टोटल आईटीसी, एक बार ये मेरी टोटल आईटीसी है, इसको डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर इनपुट में 67676227। अब देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहां पर डाल दी है। ठीक है, डालने के बाद में अब यहां पर जो मेरा टोटल आ गया है ये बिल्कुल मिल गया और मेरा डिफरेंस आ गया 0। इससे फ्रेंड्स आपको देख के ये लग रहा है कि हाँ हमने बिल्कुल ठीक काम कर दिया कि हमारा यहां पर ये डिफरेंस बिल्कुल 0 आ गया। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है, ये फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि अभी मैं इसका इफेक्ट आगे टेबल नंबर 8 में दिखाऊंगा जहां की डिफरेंस आ रहा है। इसको मैं सेव करके बाहर निकल जाता हूं फ्रेंड्स 1 मिनट के लिए। अब चलते हैं टेबल नंबर 7 में। फ्रेंड्स टेबल नंबर 7 बोलता है फ्रेंड्स आईटीसी रिवर्स को। तो जैसे कि मेरे केस में ये 14,832.33 पैसे रिवर्स है और मैं डाल देता हूं यहाँ पे परचेज रिटर्न में 14,832.33 मैंने फ्रेंड डाल दिया। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया फ्रेंड्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूं टेबल नंबर 8 में। फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स, 14,832 का। तो फ्रेंड्स अब आप ये समझ गए होंगे कि यदि आप टेबल नंबर 6 में अपनी पूरी टोटल आईटीसी का बाइफरकेट कर देते हो तो आपको नोटिस आने की संभावना रहेगी परसेंट, बिल्कुल नोटिस आएगा। क्योंकि टेबल नंबर 8 में जो कि आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन का टेबल है इसमें आपका 14,832 का डिफरेंस आ चुका है फ्रेंड्स। तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए फ्रेंड्स आपको टेबल नंबर 6 में ही कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स टेबल नंबर 6 में हम अपनी ये आईटीसी नहीं डालेंगे, हम डालेंगे अपनी नेट आईटीसी। हम टेबल नंबर 6 में वो आईटीसी डालेंगे जो हमारे रिवर्स के बाद में नेट ऑफ आईटीसी आ रही है। हमेशा टेबल नंबर 6 में हमें अपनी वो आईटीसी डालनी है। अभी मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं फ्रेंड्स, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। मेरी नेट आईटीसी है 661,929 661,929 661,929.64। ये 94 14,832 रुपए। अब फ्रेंड्स यहां पर ये डिफरेंस आ गया है। फ्रेंड्स ये डिफरेंस आएगा ही क्योंकि आपका इतना ही तो रिवर्सल है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। फ्रेंड्स आपने इतनी आईटीसी जो आपने आईटीसी अपनी क्लेम्ड करी देखो फ्रेंड्स आपने एक आईटीसी कर ली 1,000 रुपए की आईटीसी आपने क्लेम्ड करी, उसमें आपने 100 रुपए की आईटीसी रिवर्स कर दी, तो आपने नेट आईटीसी कितनी क्लेम करी फ्रेंड्स 900 रुपए की। तो 100 रुपए का डिफरेंस तो फ्रेंड्स आना ही आना है। इसी तरह फ्रेंड्स आपके केस में भी अगर आईटीसी आपने रिवर्स करी है तो टेबल नंबर 6 में आपको नेट आईटीसी डालनी है और जो डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स वो डिफरेंस है जो आपने आईटीसी रिवर्स करी, वो तो आना ही है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम सेव करते हैं और अब चलते हैं अपना टेबल नंबर 6 में। देखिए फ्रेंड जैसे ही मैंने वो वहां पर डाली और मेरा यहाँ पर ये 8 पैसे का है, ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल जो है मैच हो गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। और जो यहां पर आप डाल सकते हो वो आईटीसी जो आपने परचेज रिटर्न में डाली है। यहां पर देखो फ्रेंड्स अपनी जो आपने रिटर्न में जो परचेज रिटर्न ये आपने रिवर्स करी है किसी तरह भी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आप टेबल नंबर 8 में जाओगे तो टेबल नंबर 8 में फ्रेंड्स आपको कोई जो है डिफरेंस शो नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये इस तरह की आईटीसी आप इस तरह डालोगे फ्रेंड्स। इसमें आईटीसी अवेल्ड बट आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, यदि कोई आपकी ऐसी आईटीसी की आपकी अवेलेबल थी बट आपने अवेल्ड नहीं करी, वो यहाँ डालोगे। फिर फ्रेंड्स ये कह रहा है आईटीसी अवेलेबल बट नॉट एलिजिबल, आपके यदि किसी आईटीसी के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो फ्रेंड्स, तो वो यहाँ डालोगे फ्रेंड्स। फिर टेबल नंबर जी में कह रहा है आईजीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ SEZ। फ्रेंड्स यदि आपने इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे कोई आईजीएसटी पेड करी है फ्रेंड्स, तो फिर वो जाएगी टेबल नंबर 8 के जी में फ्रेंड्स। फिर आगे के टेबल नंबर ये फ्रेंड्स ये हाईलाइट नहीं हो रहे फ्रेंड्स, हमें इतना ही डेटा इसमें डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से आपने समझ लिया होगा कि हमें टेबल नंबर 6, 7, 8 में किस तरह डाटा डालना है फ्रेंड्स। टेबल नंबर 6 में फ्रेंड्स वही डाटा आपको डालना है जो आपकी नेट आईटीसी हो, और फ्रेंड्स जब भी आप टेबल नंबर 8 को मिला पाओगे, टेबल नंबर आपका 8 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 में फ्रेंड्स हम वो डाटा डालते हैं जो कि वो डाटा ऑटोमेटिक आता है फ्रेंड्स जो हमने टैक्स हमने पूरे साल में पे करा हो। इसमें फ्रेंड्स हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसको अगर आपको लग रहा है कुछ कम बढ़ती है तो आप ठीक कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन फ्रेंड्स ये ऑटो प्रोपर्टी डाटा आता है, इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।